अस्सलाम वालेकुम। हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था मोटिवेशंस में हमने उसकी थ्योरीज़ की थी। हमने पहली थ्योरी की थी मैस्लो हायरार्की नीड्स ऑफ थ्योरी, फिर हमने उसके बाद दूसरी थ्योरी उसकी स्टार्ट की, वो हमने की थी डॉगलस मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। उसके बाद आज हम तीसरी जो थ्योरी है वो करने लगे हैं हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हर्ट्ज़बर्ग जो था वो कौन था। ये जो है एक रिसर्चर था और साइकोलॉजिस्ट था और अमेरिका का ये मोटिवेशनल स्पीकर था, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये मोटिवेशनल एक्सपर्ट मैनेजमेंट था, ठीक है। और इसने जो है ये टू फैक्टर थ्योरी दी थी। इसने कहा कि जो टू फैक्टर थ्योरी है, ये जो टू फैक्टर थ्योरी है इसमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से ये दो फैक्टर्स हैं? वो कहता है कि एक जो होता है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होता है और दूसरा जो है वो हाइजीन फैक्टर होता है। उसने कहा जो पहला इंस्ट्रिक्ट फैक्टर्स है ये जो है इसमें क्या होता है कि इसमें जो है छुपा हुआ, यानी छुपा हुआ दबा हुआ जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो होते हैं वो कोई ना कोई फीलिंग्स छुपी हुई होती हैं, मोटिवेशंस की भी कह सकते हैं हम लोग। यानी एम्प्लॉयज़ के अंदर कहीं अगर वो फैक्टर्स बेहतर है और एम्प्लॉयज़ अपने अंदर बेहतर फील कर रहा है तो वो चाहे वो इन्वायरमेंट के तौर पे हो या वर्किंग रिलेशंस के तौर पे हो या वर्क कंडीशन के हिसाब से हो, तो मतलब ये कह सकते हैं कि हम उसकी जो सेल्फ़ एस्टीम है वो पूरी हो रही हो, तो वो कौन सा होगा? वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होगा। उसकी जो होगा मोटिवेशन लेवल पे होगा। ऐसे लोग जो होते हैं वो मोटिवेटर्स होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जो दूसरा होता है ना, दूसरा फैक्टर है वो है हाइजीन फैक्टर। हाइजीन फैक्टर में क्या होता है? ये एक्सटर्नल होता है। अगर इंटरनल से आप इस तरह याद रखिए कि इंट्रिंसिक जो है वो इंटरनल है, जो हाइजीन है मतलब जो बीमारी होती है, हम कहते हैं ना जो बीमारी के लिए मतलब ये ठीक नहीं है, बाहर की चीज़ें एक्सटर्नल, इसमें होता है एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं जो कि एक्सटर्नल इसके फैक्टर्स हैं। इससे मुराद ये होता है कि सिचुएशंस को बेहतर करने वाला एक्शन। हम किसी भी चीज़ को बेहतर करने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के हवाले से हो, हाइजीन की जैसे हम कहते हैं कि सफाई के हवाले से हो, क्लीननेस के हवाले से हो से हाइजीन है, या फिर वो पॉलिटिकल के हवाले से है जो ख़राब और गली सही सूरत हाल को बेहतर कर देते हैं। लेकिन हर्ट्ज़बर्ग क्या कहते हैं? हर्ट्ज़बर्ग कहता है कि जो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है और जो मोटिवेशन होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये जो दो चीज़ें हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ये इंट्रिंसिक फैक्टर से आते हैं। यानी ये जो पहले वाला जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स है इसी की वजह से जो है ये जॉब सेटिस्फेक्शन आती है और मोटिवेशंस आती हैं। हाइजीन के बेहतर होने से मोटिवेशंस नहीं आती। मतलब वो कहते हैं कि अगर हम ये इंट्रिंसिक था ना, ये एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक तो हमने बता दिया ना कि इंटरनल है। वो कहते हैं जो एक्सट्रिंसिक भी हम इसको कह सकते हैं या हाइजीन भी कह सकते हैं, ये जो एसोसिएटेड होती है जॉब डिससेटिस्फेक्शन से होती है। मतलब जो इंट्रिंसिक है उससे तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगी, लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है जिसको जितना मर्जी साफ़ कर लिया जाए उससे बेहतरी तो आ सकती है लेकिन उससे मोटिवेशन नहीं आ सकती, उससे हम सेटिस्फेक्शन नहीं कह सकते। उसके बाद इसने जो है वो ट्रेडिशनल व्यू दिया। वो कहता है कि ट्रेडिशनल व्यू जो है वो दो तरह का होता है। ट्रेडिशनल व्यू ऑफ एम्प्लॉय क्या होता है? उसमें ये होता है कि या तो सेटिस्फेक्शन होती है या फिर डिससेटिस्फेक्शन होती है, यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द लीडर। मतलब जो लीडर है वो मैनेजमेंट या फिर मैनेजर कह सकते हैं या लीडर कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का, वो क्या समझ रहे होते हैं कि मेरे जो सब ऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे हैं, या तो वो सेटिस्फाइड हैं मुझसे या फिर डिससेटिस्फाइड है। लेकिन जो हर्ट्ज़बर्ग है उसने कहा कि ऐसा नहीं होता। हर्ट्ज़बर्ग ने अपना क्या व्यू दिया? उसने कहा कि ऐसा नहीं होता। जो फैक्टर्स होते हैं ना वो चार तरह के होते हैं। मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो चार तरह के होते हैं, दो तरह की नहीं। एक वो जो सेटिस्फाई होता है, एक वो जो डिससेटिस्फाई होता है। इस तरह नहीं होता, बल्कि चार तरह के लोग होते हैं टू फैक्टर्स में। पहला फैक्टर क्या बताया उसने? वो जो पहले मोटिवेटर्स होते हैं, और दूसरा वो जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो वाले उसने बताया। वो कहता है जो पहला फैक्टर्स होता है ना उसमें पहले में क्या होता है कि वो सेटिस्फाइड होता है। वो सेटिस्फाइड कैसे होता है? एक वो जो सेटिस्फाइड है, ये सेटिस्फेक्शन है। मतलब सेटिस्फेक्शन का एक लेवल जो सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके आ रहा होता है, एक एम्प्लॉय को जो सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके आ रहा होता है। और
लेके आता है, और वो फैक्टर्स होंगे जो एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते करते सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके आते हैं। वो एम्प्लॉयज़ जो मोटिवेट होते हैं और वो सेटिस्फेक्शन की तरफ आते हैं इस लेवल पे, तो वो क्या होंगे, ये उनमें जो है वो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करने की हैसियत से, वो फिर इसी में ही होगा। तो उसके बाद वो कहते हैं जो ये हो गया पहला, ये जो दूसरा, वो कहते हैं जो दूसरे हैं ना, ये दूसरे क्या होते हैं, नो सेटिस्फेक्शन होती है। नो सेटिस्फेक्शन में क्या होती है कि इसमें जो ग्राफ होता है ना सेटिस्फेक्शन का, वो ऊपर नीचे होता रहता है, मतलब अप एंड डाउन, डाउन अप, डाउन अप, फिर डाउन, फिर अप, इस तरह से। मतलब जो ग्राफ होता है ना वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी डाउन कभी अप, कभी डाउन कभी अप। मतलब सेटिस्फेक्शन होती है, नो सेटिस्फेक्शन होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, नो सेटिस्फेक्शन होती है, तो वो इसके दरमियान में ही रह जाता है। उसके बाद वो कहता है कि वो थर्ड पे आता है, वो कहता है कि उसके बाद जो तीसरा लेवल आता है ना, उसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ जो होते हैं ना वो हाइजीन लेवल में होते हैं, हाइजीन लेवल की तरफ से होते हैं। हाइजीन फैक्टर की वजह से वो डिससेटिस्फाई होते हैं। मतलब जो पहले ये लिखेंगे हम डिससेटिस्फाई, ये डिससेटिस्फाई होते हैं, मतलब डिससेटिस्फैक्शन होती है उनमें। लिहाजा हार्ट्ज़बर्ग कहता है कि नॉट डिससेटिस्फाइड भी हम कह सकते हैं। डज़ नॉट मीन डैट एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो है ना वो मोटिवेटेड है। इसमें ये मतलब नहीं है कि वो मोटिवेटेड नहीं है उसका जो लेकिन जो है ना मैनेजर उसको ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर दे, या फिर जो है उसको मतलब उसकी सैलरी बढ़ा दे, या उसको मतलब फाइन वगैरह लगा दे, इस तरह की चीज़ों पे ले आए, तो वो मतलब उसकी डिससेटिस्फैक्शन जो है वो कम हो सकती है। वो फिर जो है वो इस लेवल पे आ सकता है, 4 वाले लेवल पे। तो इस मतलब डिससेटिस्फैक्शन ख़त्म तो हो जाती है, लेकिन वो फिर भी मोटिवेटेड नहीं होता। वो कहता है बस ठीक है, हो गया, ठीक है, हो रहा है, गुजारा हो रहा है, मतलब वो सेटिस्फाइड मतलब लेवल पे नहीं आता। हाँ, उसका डिससेटिस्फैक्शन का लेवल कम हो सकता है। वो पहले डिससेटिस्फाइड था, फिर उसके बाद उसका डिससेटिस्फाइड का जो लेवल है वो कम हो गया, वो जो है उस पर आ गया, क्या कहते हैं, नो डिससेटिस्फैक्शन पे। नो डिससेटिस्फैक्शन पे आया। नो डिससेटिस्फैक्शन पे आने के बाद इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेटिस्फाइड है। हर्ज़बर्ग कहता है कि वो एक न्यूट्रल लेवल पे आना शुरू हो जाता है। उसका डिससेटिस्फैक्शन तो ख़त्म नहीं होता, लेकिन वो लेवल कम होना शुरू हो जाता है। लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो शुरू नहीं हुआ। हर्ज़बर्ग क्या कहता है, हर्ज़बर्ग कहता है कि जब एम्प्लॉयज़ न्यूट्रल जोन में आएगा तो उसकी जो शिकायतें होंगी, जो शिकवे होंगे, जो नाराज़गी होगी, वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो ये फैक्टर देना शुरू कर देंगे लीडर्स और मैनेजर कि वो सेटिस्फाइड हो गया, हालांकि वो सेटिस्फाइड नहीं होता। इस काम में जो अप्रिसिएशन है वो दी जाती है, उसमें मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ दी जाती है, और यानी प्रमोशन दी जाती है। सुपरवाइज़र जो होता है वो उसको क्या कहता है, सेटिस्फेक्शन की तरफ लेके आना शुरू कर देता है। उसके लिए क्या करते हैं, सुपरविज़न होती है, कंपनी पॉलिसी बनाई जाती है, और जो है वो रिलेशनशिप बनाए जाते हैं सुपरवाइज़र्स के साथ। उसके बाद वो क्या होता है, वो कहता है हर्ज़बर्ग जो के मुताबिक क्या है कि हाइजीन फैक्टर जो है वो मोटिवेशन तो नहीं कर रहा होता, जबकि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो रियल मोटिवेशन फैक्टर्स हैं। यानी वो जो मोटिवेटर्स हैं ये सारे जो आते हैं वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आते हैं। इनमें अचीवमेंट होती है, तो ये जो है रिकग्नाइजेशन होती है, वर्क इट्सेल्फ होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एडवांसमेंट होता है, ग्रोथ होती है। ये जो है मतलब ये काम कर रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि इसको हम क्या कहते हैं, डैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड टू फैक्टर्स थ्योरी। इसलिए जो हम इसको टू फैक्टर्स थ्योरी कहते हैं। वो कहता है कि एक फैक्टर ऐसा है कि अगर आप इसको बेहतर कर दें तो एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट नहीं होंगे। इट वाज अ ग्रेट फाइंडिंग। मतलब पहले ये समझा जाता था कि आप कोई वर्किंग कंडीशन बेहतर कर दें, मतलब अगर आप कोई ये जो वर्किंग कंडीशन है इसको बेहतर कर दें, या उसकी जो है सैलरी को बढ़ा दिया जाए, तो हो सकता है कि सैलरी टूल से जो है वो मतलब उसको सिक्योरिटी दें, उसको जो है क्या कहते हैं उसकी सैलरी को बढ़ा दें, तो हो सकता है कि वो सेटिस्फेक्शन में आ जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो फिर भी हाइजीन फैक्टर में ही रहता है। उसके बाद वो कहता है हर्ज़बर्ग ने रिसर्च किया, कि रिसर्च के बाद उसने कहा कि हर्ज़बर्ग ने कहा कि ये जो फैक्टर्स हैं, अगर इन फैक्टर्स को अलग कर दिया जाए
मतलब कि फैक्टर्स जो है वो अगर ना हो, फैक्टर्स के ना होने से जो है लेवल ऑफ डिससेटिस्फेक्शन जो है वो मज़ीद ज़रूर हो जाएगा। इनके ना होने से अगर ये होंगे तो एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, उसका काम चलता रहेगा, लेकिन अगर ये सब नहीं होंगे तो उसकी डिससेटिस्फेक्शन में मज़ीद इजाफा होता जाएगा, या उनके बेहतर होने से एम्प्लॉयज़ के डिससेटिस्फेक्शन के कम होते होते ज़ीरो ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ फिर भी मोटिवेट नहीं होता। और इनको मोटिवेट करने के लिए ये फैक्टर्स यानी जो है ये फैक्टर्स जो हैं, इन फैक्टर्स, ये जो मोटिवेटर्स वाले फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के लिए होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्या कहते हैं, थ्योरी ऑफ हर्ट्ज़बर्ग जो है वो इसलिए जो है वो ट्रेडिशनल मोटिवेशन थ्योरी है, ठीक है। इसको हम मतलब ये दूसरी ट्रेडिशन मोटिवेशन थ्योरीज को चेंज करती है। एम्प्लॉयज़ का जो वर्ड ऑफ व्यू है, इसने जो पूरा एम्प्लॉयज़ का वर्ड ऑफ व्यू है वो ही चेंज कर दिया। जैसे मैकग्रेगर ने कहा था कि उसने दो तरह के जो है वो मतलब उसने डिस्कवरी की थी कि ह्यूमन्स में नेचर और ह्यूमन्स बिहेवियर का डिस्कवर किया था, कि उसने कहा था कि ये दो तरह के जो फैक्टर्स को हैं मतलब होते हैं इन ह्यूमन्स में, यानी ह्यूमन्स नेचर और ह्यूमन बिहेवियर, इन दोनों को डिस्कवर किया था। और ये बताया था कि कुछ एम्प्लॉयज़ जो है वो हाइजीन फैक्टर पे ज़्यादा डिमांड कर रहे होते हैं और उनके लिए पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि वो मोटिवेट हो जाए और मोटिवेशनल पे फोकस होते रहें, तो उस पर काम करते रहें ताकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में मज़ीद इजाफा करे, फिर खर्चे करे। यानी जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए। गवर्नमेंट कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रही होती है और प्राइवेट सेक्टर चलते ही इसी पे है कि उनकी कॉस्ट जो है वो एफिशिएंसी जो है वो कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन हर्ट्ज़बर्ग इसलिए कहता है कि एम्प्लॉयज़ के जो दिल में बातें हैं ना वो छुपी भी होती हैं, मतलब यानी कि एम्प्लॉयज़ के इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं ना उसमें जो मोटिवेशंस होती हैं वो सबकॉन्शियस होती है, जो कि मतलब इस प्रोसेस को समझने का नाम ही यही है कि मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसको जो है ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो समझे, ये नहीं कि वो जो एम्प्लॉय है वो या सेटिस्फाई है या डिससेटिस्फाई है कि भाई इसको सेटिस्फाई करने के लिए हम अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्रूव कर दें तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब जितनी मर्ज़ी आप पॉलिसीज़ अगर मतलब इम्प्रूव कर भी लें तो उससे वो डिससेटिस्फेक्शन का लेवल कम तो हो सकता है लेकिन उसमें मोटिवेशंस नहीं आती, वो सेटिस्फाई नहीं होता। ये है हर्ट्ज़बर्ग टू फैक्टर्स थ्योरी, जिसको हम मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी भी कहते हैं। उसके बाद एक लास्ट थ्योरी जो है वो रह गई है, उसके बाद ये 4 थ्योरीज बस इंपॉर्टेंट है सीएसएस के लिए। उसके बाद जो है ये मोटिवेशन वाला जो है टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से अगर कुछ ना समझ आए तो बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।